तो देखिए शरीफ साहब, ये जो हमारा सीएम ने जो रितीश लोगों को बेकसूर खलासी दे दिया अपने स्टेटमेंट देकर, असल पे ममता बनर्जी ने, असल पे सीएम ने यहाँ पे कुरान का एक आयत को कोट किया कि खुद अल्लाह कुरान पे कहते हैं कि रेपिस्ट बेकसूर खलास है, बेकसूर खलास है, उन्हों को कोई भी सजा नहीं दिया जाएगा। वही बात सीएम ने कहा, वही बात सीएम ने कहा और रेपिस्ट लोगों को बेकसूर खलासी दे दिया। ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, आप बता सकते गलत हैं है, हमको? प्रॉपर गलत है। रेप के साथ रिलेटेड कुरान पे एक आयत है, खास एक आयत है, अकीमिस सलात तरफ़ाइन नहार व ज़ुलफ़ा मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। ये आयत नाजिल हुआ क्यों नाजिल हुआ था? ये आयत नाजिल हुआ था कि एक सहाबी मदीना के बाजार पे खेजूर बेचते थे और वो सहाबी ने एक सहाबिया औरत को मोलेस्ट कर दिया अपने दुकान पे। वो अपने अपने अंदर एक गिल्टी एहसास हुआ, तो गिल्टी एहसास होने के बाद वो अबू बकर के पास गया, उमर के पास गया, मैंने तो ऐसा ऐसा हरकत कर दिया, मेरा क्या सजा है? अबू बकर ने कहा चुप रहो, उमर ने भी कहा चुप रहो, ये ऑटोमेटिकली माफ हो जाएगा। लेकिन मेरे को मुतसल्ली नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास दरबार पे हाजिर हो गया, मेरा अभी होने वाला क्या है? तो अल्लाह का रसूल ने कहा थोड़ा वेट करो, मैं वेट कर वही के लिए इंतजार कर रहा हूँ। तो वही आ गया, तो नबी ने बता दिया कि वही आ गया, भाई सुनो तुम्हारे बारे में किया, अल्लाह ने क्या फैसला किया। तो अल्लाह ने ये फैसला दिया कि तुम अकीमिस सलात तरफ़ाइन नहार व ज़ुलफ़ा मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। तुम सलात अदा कर लो मॉर्निंग के टाइम पे और शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे, वो तुमने जो लड़की को मोलेस्ट किया ये माफ हो जाएगा। तो अभी अल्लाह के बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह रहमान और रहीम है, मुझे नहीं लगता वो किसी पर इतना जुल्म करता है। ये जो हमारा प्यारे गेस्ट सर शरीफ भाई ने जो बताया था कि अल्लाह रहमान रहीम है, अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते, तो मैंने कहा कि अल्लाह यूनिवर्सल रहमान रहीम नहीं है, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमान रहीम है और काफिरों के लिए खतरनाक है, गजबनाक है। और दलील आप लोगों के सामने अभी हाजिर हाजिर खिदमत है। तो यहाँ पे अल्लाह कहते हैं मोहम्मद, मुसलमानों के अंदर जो मुसलमान दिल दरिया है, इस बारे में अल्लाह कुरान पे कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। देखिए, कहते हैं हम्म। मोहम्मद और मोहम्मद का जो फॉलोअर है, ये सारे के सारे अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार का मतलब होता है काफिरों के ऊपर बेरहम है, काफिरों के ऊपर खतरनाक है। तो हम्म। इससे साबित हो गया कि अल्लाह यूनिवर्सल रहमान रहीम नहीं है, अल्लाह सिर्फ खास करके मुसलमानों के लिए रहमान रहीम है, काफिरों के लिए जब्बार है। अल्लाह का बहुत सारे सिफाती नाम है, 99 सिफाती नाम है। इन नामों से बहुत सारे नाम है रहमत के साथ रिलेटेड और बहुत सारे नाम है गजब के साथ, क्रुएल्टी के साथ रिलेटेड। तो जितना सारे नाम रहमत के साथ रिलेटेड है, वो सारे के सारे मुसलमानों के लिए, और जितना सारे सिफाती नाम क्रुएल्टी से के साथ रिलेटेड है, वो सारे के सारे काफिरों के लिए है। तो अल्लाह मियाँ यूनिवर्सल रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, अल्लाह मियाँ रहमतुल लिल मुस्लिमीन है और गदबुल लिल काफिरीन है। इसका मतलब यह है। और फिर कहते हैं रुहमा उबैनहुम, रुहमा उबैनहुम का मतलब क्या होते हैं कि वो मुसलमान आपस में दिल दरिया है, मेहरबान है, दयाबान है। तो इस आयत से ये बात बिल्कुल जाहिर हो गया, साफ क्लियर बात हो गया, साफ मैसेज अल्लाह ने दे दिया कि अल्लाह यूनिवर्सल रहमतुल्लिल आलमीन नहीं है। और कोई कम्युनिटी अल्लाह के रहमत में इंक्लूड नहीं है। अल्लाह के रहमत पे सिर्फ वो ही इंक्लूड हो सकते हैं जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखते और मोहम्मद के ऊपर ईमान रखते और फिर अल्लाह के बताए हुए रास्ता से वो लोग जिहाद और कत्ल क़िताल करते, वही लोग रहमत के चादर से ढका हुआ है। और जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह का बताया हुआ रास्ता पे जंग और जिहाद नहीं करते, वो लोग काफिर है। उन लोगों के लिए अल्लाह कहार है, उन लोगों के लिए अल्लाह जब्बार है, उन लोगों के लिए अल्लाह खतरनाक है, गजबनाक है। तो आपने जो दावा किया था, मैंने ये दावा आपका कुरान का आयत ही से मैंने डिबंक कर दिया। आप अभी क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले बोलिए। तो इन्होंने रब्बुल मुस्लिमीन के बारे में बोला, तो मैं बोलना चाहूंगा
मैं इसको प्रॉपर्ली डिराइव करता हूँ। रब्बुल आलमीन होता है, रब्बुल मुस्लिमीन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, रब्बुल आलमीन सबसे पहले है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप रिस्क के हिसाब से देख लीजिए, अल्लाह रिस्क सबको देता है। अभी आप देखो, सबसे ज्यादा पैसे वाले तो नॉन मुस्लिम्स ही हैं इंडिया में। ठीक है, अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा पैसे वाले तो मुसलमान होते, भाई नॉन मुस्लिम्स को कुछ नहीं देता अल्लाह, लेकिन वो सबको इक्वली ट्रीट करता है, मुझे ऐसा लगता है। ये तो लेकिन आपके आप हिसाब से, ये आपका ये हिसाब से बताया, लेकिन टैक्स के हिसाब से क्या होते हैं? टैक्स के हिसाब से होते हैं, अल्लाह ने बिल्कुल ये बात बताया सूरतुल फातिहा पे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हम्म। सारे जहान का पालने वाला है। इसका मतलब काफिर को पालने वाला नहीं है। मैंने ये बात बताया है। मैंने ये बात क्यों बताया? क्योंकि काफिर को यहाँ दुनिया पे रहने का ही हक नहीं है। जहान से मतलब ये मुस्लिम जहान है, काफिर जहान मुराद नहीं है। क्योंकि काफिरों को जिंदगी गुजारने का हक अल्लाह ने कुरान पे नहीं दिया। अल्लाह ने कुरान पे कहा, वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, उन लोगों को जेनोसाइड करो। तो काफिरों को अल्लाह ने कहा कि जेनोसाइड करो, तो काफिरों को जेनोसाइड कर देने के बाद दुनिया पे कौन लोग बाकी रहेगा? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बाकी रहेगा। तो ये रब्बुल आलमीन से मुराद ये मुस्लिमुल आलमीन है। ये सारे जहां से मुराद मुस्लिम जहां है, काफिर जहां मुराद नहीं है। काफिरों के जेनोसाइड कर देने के बाद काफिर कहां से मिलेगा आपको, ये बताइए। देखो, उनके साथ फाइट करने को बोला है भाई, उनको मारने का नहीं बोला है। वो जानबूझ के धोखाधड़ी करके किल वाली जगह, मर्डर वाली जगह पे ये लोग फाइट करके लिख दिया है। जी, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जो रेप करने वाले हैं, वो कभी भी इस्लाम के रहते नहीं, वो किसी दीन और ईमान के नहीं रहते जो इतना गंदा काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कि शरीफ साहब ने बताया कि जो बंदा रेप करते है वो इस्लाम से खारिज हो जाती है। ये शरीफ साहब का अपना अपना सोच है। देखिए, हाँ। अगर रेप करने वाला बंदा इस्लाम से अगर खारिज हो जाते, अकॉर्डिंग टू शरीफ साहब, अगर वो काफिर हो जाते, तो जो सहाबी ने एक सहाबिया को रेप किया था, आगे मैंने बताया, तो अल्लाह के रसूल के दरबार पे जाने के बाद अल्लाह का रसूल इसको फतवा देना चाहिए था कि तुमने रेप किया, तुम इस्लाम से खारिज हो गया, मुर्तद बन गया, काफिर बन गया, इसको पकड़ो और मार दो। अल्लाह का रसूल ने फतवा दिया? नहीं दिया। लेकिन आपने फतवा दे दिया। तो आपका फतवा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या रसूल का फतवा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? देखिए, मुझे इसका सूरत हाल और इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, तो मैं नहीं बता। लेकिन हम कुरान रिसर्च करके देखते हैं कि रेप करने वाला इस्लाम से खारिज भी नहीं होते, काफिर भी नहीं होते, मुर्तद भी नहीं होते। ये वाकया नबी के जमाना पे हुआ, तो मुसलमान आगे जैसा था, अभी भी वैसा ही मुसलमान है। सिर्फ एक काम करो, सलात अदा कर लो, बस इतना ही काफी है। अगर वो बंदा प्रॉफिट मोहम्मद के पास गया और उसने मतलब समर्पण होके ये बोल दिया कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बंदा हो उसको माफ कर देना चाहिए। एक मौका सबको देना चाहिए। अच्छा, आपने जो शर्त और कंडीशन लगा दिया कि आज के बाद मैं नहीं करूंगा, मैं तौबा कर लिया, तो ये कंडीशन आपने तो दिया, लेकिन कुरान ने ये कंडीशन नहीं दिया। कुरान ने नहीं कहा कि तुम तौबा करो और फिर ये भी प्रॉमिस करो आज के बाद ये वाला घिनौना हरकत कभी नहीं करोगे, तो तुम लोगों को हम माफ कर देंगे। ऐसा कंडीशन कुरान पे नहीं दिया। कुरान पे जो माफी का आयत दिया, देखिए, अभी अभी मैंने जो आयत बताया, अकीमिस सलात तराफाइन नहार व जुलाफा मिनल लैल, इस आयत पे वो तौबा का कंडीशन नहीं है। अगले टाइम पे मैं ये गुनाह हरकत नहीं करूंगा, ऐसा कंडीशन नहीं है। दूसरा आयत पे अल्लाह दे माफी का ऐलान करते, ये इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, आए गुनाहगार बंदा, तुम लोग अल्लाह का रहमत से मायूस ना होना, मैं तुम्हारा सारा गुनाह माफ कर दूंगा। ये आयत पे भी तौबा का कंडीशन नहीं है, और ये भी कंडीशन नहीं है कि अगले टाइम पे ऐसा कोई गुनाह हरकत हम नहीं करेंगे, खुदा हमको माफ कर दे, ऐसा कंडीशन नहीं है। तो आप लोग कंडीशन लगाते तौबा का, लेकिन अल्लाह कंडीशन नहीं देते तौबा करने का। तो जाहिर सी बात है, जो सच्चा मुसलमान होगा वो अगले बार करेगा भी नहीं। अगर उसने तौबा कर ली होगा, वो जो बेगैरत होगा वही करेगा।
आप एक मुसलमान हो के किसी भी मुसलमान को ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स और ऑब्जेक्शन, कोई गलत करता है तो आप उंगली भी नहीं उठाना चाहिए। यू कांट इवन राइज योर फिंगर, आपने गलत किया है कह के आप ये बात कह भी नहीं सकते, आप तो उल्टा छुपाना चाहिए। एक मुसलमान अगर गलत करता है तो आपके बीइंग ए मुसलमान ब्रदरहुड के लिए आपको छुपाना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा सो कॉल्ड गुनाह किया हो।